Dear students of class 4, today I am starting lecture 2 of your chapter the human body. बच्चों ह्यूमन बॉडी का अब हम लोग ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे ऑर्गन कि ऑर्गन क्या होता है. ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ दैट वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स. जब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में ग्रुप बना के एक वर्किंग कर रहे होते हैं तो क्या बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है. द बॉडी फंक्शंस परफॉर्म बाय ऑर्गन. और बॉडी के जो भी फंक्शंस हैं जितने भी, वो कौन परफॉर्म कर रहा है, ऑर्गन से परफॉर्म हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल द हार्ट इज़ एन ऑर्गन मेड अप ऑफ टिश्यूज़. हार्ट क्या है, ऑर्गन है, और कैसे बना है, टिश्यू से बना है. इट कॉन्ट्रैक्ट टू पम्प ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और पंप होता है, ब्लड सप्लाई कर रहा है ऑल पार्ट ऑफ बॉडी में. हार्ट में बच्चों दो फंक्शंस हो रहे होते हैं. एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है जिसमें फुल रिच ऑफ ऑक्सीजन होती है, और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती. ऑक्सीजन पता है ना आपको, जिससे हम सांस लेते हैं. तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से पूरी बॉडी तक जा रहा होता है, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी से हार्ट तक आ रहा होता है. फिर हार्ट उसे पंप करके ऑक्सीजनेटेड. तो ये फंक्शन हार्ट का चलता रहता है. ठीक है. इट इज़ वेरी पावरफुल ऑर्गन एंड वर्क कॉन्स्टेंटली. ये एक बहुत पावरफुल ऑर्गन है और ये काम कॉन्स्टेंटली कर रहा होता है. ये नहीं कि ये स्टॉप हो जाए, ये स्टॉप नहीं होता. इसका वर्क कॉन्स्टेंट स्टार्ट रहता है, कंटिन्यू रहता है. ठीक है. यहाँ पे सम ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी आपको शो किए हैं, मैं ब्रेन, किडनी, हार्ट एंड लंग्स. ठीक है. यहाँ पे है ये 4, ये लंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, हार्ट, किडनी एंड ब्रेन. ठीक है. ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ये तो ऑर्गन था, अभी ऑर्गन से सिस्टम कैसे बन जाता है. ईच ऑर्गन हैज़ अ स्पेशल फंक्शन. हमने अभी पीछे पढ़ा ऑर्गन का स्पेशल फंक्शन किसका था, हार्ट का पढ़ा था हमने. इट ऑल्सो वर्क एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अदर ऑर्गन आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. क्या होता है कि जब ये पार्ट ऑफ ग्रुप बना के ऑर्गन काम कर रहे होते हैं तो एक सिस्टम बन जाता है जिससे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है. द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़. अब एक डाइजेस्टिव सिस्टम है. डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हमारा खाना हज़म कैसे होता है, हमारा खाने को जब हम खाते हैं तो वो ब्रेक कैसे हो रहा है, वो एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर रहा है, वो ब्लड में कैसे आ रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर वो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक. ठीक है. स्टमक ये रहा, टिश्यूज़, पहले तो सेल्स, आप लोगों को पता है सेल्स आते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से एक ऑर्गन और ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम. इस डायग्राम में आपको क्लियरली शो हो रहा है कि सेल्स हैं, सेल्स के बाद टिश्यूज़ आ गए, सेल्स बहुत सारे वर्क करें टुगेदर, टिश्यूज़ टुगेदर वर्क करें, एक ऑर्गन बना लिया जो स्टमक है. स्टमक हमारे जे शेप का होता है. उसके बाद ऑर्गन सिस्टम आ गया. ऑर्गन सिस्टम में आप देख रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो बाहर से है, जो बड़ी सी है बाहर से शेप है, वो लार्ज इंटेस्टाइन है, और जो अंदर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है. ठीक है. और ऊपर उसकी क्या है, स्टमक है जो जे शेप का है. फिर आगे ऑर्गेनिज्म बन गया है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया है. तो इस तरह से हमारा ऑर्गन सिस्टम वर्क करता है. ठीक है. सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म. ओके बच्चों. अब यहाँ पे इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट द मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलेटल एंड मस्क्यूलर सिस्टम. मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम से क्या समझ आया. मस्क्यूलो स्टैंड फॉर मसल्स, स्केलेटल स्टैंड फॉर स्केलेटन. मसल्स और स्केलेटन आपस में मिलके क्या एक सिस्टम बना लेते हैं, मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम बना लेते हैं. मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम में हम दोनों को अलग अलग पहले पढ़ेंगे कि स्केलेटल सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, हमारी बॉडी का क्या उस फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, फिर मस्क्यूलर सिस्टम क्या परफॉर्म कर रहा है फंक्शन हमारी बॉडी में. तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम. ऑल बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन. सारी बोन्स आपस में मिलकर एक स्केलेटन बना लेती हैं, ढांचा बना लेती हैं. इट प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन्स. ये उन एनिमल्स पे प्रेजेंट होता है जिनकी क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है. बैकबोन आपको मैंने बताया था कि हमें खड़े होने में, बैठने में, बैंड होने में हेल्प करती है. इट इज़ प्रेजेंट in all animals. It is a framework of bone that help us to strength, support the body. ये वही हमें हेल्प कर रही है, स्ट्रेंथ, बॉडी को सपोर्ट दे रही है, शेप दे रही है. फॉर एग्जाम्पल स्पाइन हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट. अगर हमारी बैकबोन नहीं होती तो हम खड़े नहीं हो सकते थे स्ट्रेट. ठीक है. अच्छा, उसके बाद प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स. हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, लंग्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, रिब केज. इसके अलावा हमारे ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है. इस तरह हमारी जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो हमें बाहर से नज़र नहीं आते, एक होते हैं फिजिकल ऑर्गन्स और एक होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल मीन्स अंदर वाले ऑर्गन्स. ठीक है. जो हमें नज़र नहीं आते, उन्हें कौन दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारा ये बोन्स प्रोटेक्ट कर रही हैं. उसके बाद यहाँ पर रिब केज प्रोटेक्ट लंग्स एंड हार्ट्स, मूव द बॉडी, बॉडी की मूवमेंट करवा रहा है.
इफ़ देयर वर नो बोन्स इन आवर बॉडी यू विल नॉट एबल टू वॉक, रन, सिट, स्टैंड एंड प्ले। अगर आपकी बॉडी में बोन्स नहीं होती तो आप इतने एबल नहीं होते कि आप रन कर सकें, भाग सकें, चल सकें, बैठ सकें, ठीक है, और खेल सकें। अब स्केलेटल सिस्टम क्या है? स्केलेटल सिस्टम में द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। बोन्स के साथ साथ स्केलेटल सिस्टम में कौन आ रहा है? जॉइंट्स भी है। अ जॉइंट इज़ अ प्लेस in a body where two or more bones meet with the help of tissues called ligament। जॉइंट वो जगह है जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिल रही हों, ठीक है, मिल रही हों। जैसे आपकी नीज़, घुटनों की, ये क्या है? ये जॉइंट है। यहाँ पे जॉइंट उर्दू में जोड़ कहते हैं, सुना होगा अपने बूढ़े लोगों से, मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है। ये जोड़ों को इंग्लिश में कहते हैं जॉइंट्स, जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिली होती हैं। आप शोल्डर में देख लें, ठीक है, शोल्डर्स के अलावा हिप में है हमारे जॉइंट्स मौजूद हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जॉइंट जो है वो मीट आपस में मिली हुई होती हैं। वो किसके हेल्प से वो जॉइंट होती हैं? क्या ऐसा उनके अंदर मौजूद होता है? क्या ग्लू होती है? क्या होती है जो उनको आपस में कनेक्ट करती है? तो वो हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ को हम कह रहे हैं लिगामेंट। उन टिश्यूज़ में को क्या कहा जा रहा है? लिगामेंट कहा जा रहा है। द लिगामेंट जॉइन द टू बोन्स एट द जॉइंट एंड स्टॉप द फॉलिंग अपार्ट। ऐसे उसको लिगामेंट जॉइन कर देता है दो बोन्स को कि वो फिर कभी गिरनी या टूट नहीं सकती। जॉइंट हेल्प द बोन्स टू मूव। जॉइंट भी क्या कर रही हैं? हेल्प करवा रही हैं बोन्स को मूव करने में। सम जॉइंट्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस। कुछ जॉइंट्स ऐसी होती हैं जो हर डायरेक्शन में मूव कर लेती हैं। एज अ जॉइंट इन योर शोल्डर, आपके शोल्डर में, ठीक है, आप अपने शोल्डर को देखें तो आप इधर भी मूव कर सकते हैं, उधर भी, राइट साइड, लेफ़्ट साइड, बैक साइड पे मूव कर सकते हैं, मतलब आपको मूव करने में हेल्प कर रही है। इन योर हिप सच जॉइंट्स आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जो हमारी हिप में और जो शोल्डर में जॉइंट मौजूद है उस जॉइंट का नाम है बॉल एंड सॉकेट। बॉल दूसरी जॉइंट और सॉकेट दूसरा, तो बॉल सॉकेट के अंदर जा रही है तो इसका एक नाम ये रख दिया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सब जॉइंट्स मूव इन अ वन डायरेक्शन लाइक नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट। हमारी कोनी देखें, हमारे घुटने देखें, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग और डायरेक्शन में इनको मूव नहीं करा सकते। तो ऐसे जॉइंट जो हैं ये वन डायरेक्शन में मूव करते हैं। यू कैन नॉट मूव इन अपोजिट आप इन लोगों को मूव ही नहीं करा सकते। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड हिंज जॉइंट। ऐसे जॉइंट जिनको आप सिर्फ वन डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे मूव नहीं कर सकते, ऐसे जॉइंट्स को हिंज जॉइंट्स कहा जाता है। और वो जॉइंट जिनको आप मूव कर सकते हैं ऑल डायरेक्शंस में, उन्हें कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर है, आप लोग को और ईजिली समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपकी हिप जॉइंट है, ये आप देख रहे हैं दो बोन्स हैं आपस में, तो ये हिप जॉइंट है, ये आप इसको हर जगह मूव कर सकते हैं। ये हमारी शोल्डर जॉइंट है ये, और इसके बाद जो ये कॉर्नर में लास्ट वन है ये हमारी जो है वो है हिंज जॉइंट, जो सिर्फ एक ही जगह मूव हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकती। स्केलेटल सिस्टम्स आप लोगों ने देखा कि इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है और फैट्स को रिलीज़ हमारी बॉडी में स्टोर कर रहा है, प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। इसके अलावा स्टोर रिलीज़ मिनरल्स, हमारी बॉडी में मिनरल्स हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इन सबको कौन कर रहा है? स्टोर कर रहा है अपने अंदर। फैसिलिटेट द मूवमेंट्स को करवा रहा है, ठीक है। सपोर्ट्स द बॉडी को सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। हमारे एक सपोर्ट सिस्टम है पूरा स्केलेटल सिस्टम, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप लोगों का होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आप लोगों ने इस ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। पेंसिल से फिल करिएगा अपनी कॉपी में आप लोग, फिर जो आंसर होगा वो मैं चेक करूँगी तो मैच कर लूँगी। डैश आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। ये आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे, कौन है जो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट है हमारी लाइफ का? द मसल्स विच मेक अप डैश आर द कार्डियक मसल। वो मसल जो मिलकर क्या बना रहे हैं जिन्हें कार्डियक मसल कहते हैं। स्केलेटल मसल आर ऑल्सो कॉल्ड डैश मसल्स। स्केलेटल मसल्स को और डैश मसल भी कहा जाता है। ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी टुगेदर मेक अप द डैश। सारी बोन्स आपस में बॉडी में मिलकर क्या बना रही हैं? तो ये आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, आप लोगों ने ये करके लेके आना है। और इसके अलावा जो प्रीवियस होमवर्क था वो भी आप लोगों ने एक लाइन से अपने चैप्टर का नाम और इस तरह से एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देनी है। जो भी है बाकी इसके जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं उसकी मैं अलग से एक स्लाइड होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप लोग उससे वो ईजिली कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अपना ख्याल रखिएगा। अब लेक्चर 3 के साथ में आऊँगी। अल्लाह हाफिज़। स्टे होम।